Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to share important current affairs of 10th अक्टूबर 10 अक्टूबर के जितने भी important current affairs होंगे आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे. For PDF of this video, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कर सकते हो. सिंपली आप टेलीग्राम पे जाइए, चैनल का नाम सर्च कीजिए, ज्वाइन कीजिए. डेली करंट अफेयर वीडियोस के PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं. तो शुरुआत करेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. सो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड स्पेस वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक. आपको बताना है कि किस डेट से किस डेट के बिटवीन इसे सेलिब्रेट किया जाता है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, 4 से लेकर 10 अक्टूबर, 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बिटवीन हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है. इसकी शुरुआत 1999 में की गई थी एंड इस बारी का जो थीम रखा गया है फॉर दिस वर्ल्ड स्पेस वीक, स्पेस एंड क्लाइमेट चेंज. नाउ बात करते हैं कि क्यों ऑब्जर्व किया गया था इसे हर साल. यूनाइटेड नेशंस एंड वर्ल्ड स्पेस वीक एसोसिएशन सेलिब्रेट करता है. क्यों किया गया था, ऐसा क्या हुआ था बिटवीन दीज डेट, इन डेट्स को ऐसा क्या हुआ था, पूरा डिटेल में जानते हैं. ओके देखो, 4 अक्टूबर 4 अक्टूबर 1957 द लॉन्च ऑफ फर्स्ट ह्यूमन मेड सैटेलाइट स्पुतनिक 1. तो सबसे इम्पोर्टेंट आ गया फर्स्ट मेड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 जो सोवियत यूनियन ने लॉन्च किया था 4 अक्टूबर 1957. एंड 10 अक्टूबर उसके एग्जैक्टली 10 साल बाद द साइनिंग ऑफ द ट्रीटी ऑन द प्रिंसिपल्स, जो एक ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें बेसिकली एक्सप्लोरेशन एंड पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज. तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स अक्टूबर मंथ के ही हैं, 4 अक्टूबर 1957 एंड 10 अक्टूबर को जो ये ट्रीटी साइन हुआ था फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस. सो दिस इज वाई वर्ल्ड स्पेस वीक ऑब्जर्व किया जाता है 4 से लेकर 10 अक्टूबर हर साल. 1999 को ये डिक्लेयर किया गया था. ओके तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है. देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी के लिए एंड काफ़ी अच्छा न्यूज़ है रिगार्डिंग योर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम. आपके लिए मॉक टेस्ट मैंने अवेल करवा दिए हैं जिसमें आपको टॉपिक वाइज इसमें MCQs मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्दी से जाके डाउनलोड करके मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करना शुरू करें. एडिशनली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें अब आपको करंट अफेयर के मॉक भी देखने को मिलेंगे. करंट अफेयर्स अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के एस्पिरेंट नहीं या किसी और अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी एग्जाम है जिसमें अब आपको करंट अफेयर के मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे. जो डेली करंट अफेयर्स आते हैं उसके भी आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, प्लस वीकली रिवीजन रहेगा आपका, प्लस मंथली आप करंट अफेयर्स का रिवीजन कर सकते हो विद दिस. ओके जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एस्पिरेंट्स के लिए जो है मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लस टॉपिक वाइज तो मिलेंगे. एडिशनली आप लोगों के लिए इसमें करंट अफेयर के भी मॉक में अवेल करवा रहा हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन में जल्द से ऐप को जाके डाउनलोड करें. नॉमिनल सा प्राइस रखा गया एंड इसका बेनिफिट उठाएं. Who has won the 2024 Nobel Prize in Chemistry for pioneering protein research? नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं, मेडिसिन में दिया गया, फिजिक्स में दिया गया. नाउ हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री में किसे दिया गया. केमिस्ट्री में 3 पर्सन्स को सम्मानित किया गया. अमेरिकन साइंटिस्ट हैं ये 3 पर्सन, डेविड बाकर, डेमिस हैसेसबिस एंड जॉन जंपर आर द 3 पर्सन्स जिन्हें प्रोटीन रिसर्च में सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज़ इन केमिस्ट्री 2024. ये 3 पर्सनालिटीज़ हैं एंड अब जैसे ही ये मैंने आपको बताया कि जब सारे फील्ड्स में दिए जाएंगे देन उसके बाद हम डिटेल वीडियो बनाएंगे रिगार्डिंग दिस नोबेल प्राइज़ इन डिफरेंट फील्ड्स. तो ये 3 नाम आपको याद रखने रिलेटेड टू केमिस्ट्री ऑल्सो. Who will be honored with the किशोर कुमार सम्मान 2023 अवार्ड बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. तो MP सरकार, मध्य प्रदेश सरकार किशोर कुमार सम्मान 2023 से किसे सम्मानित करेगी. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज राजकुमार हिरानी. ऑप्शन नंबर C इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. किशोर कुमार सम्मान काफ़ी बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है, तो इन्हें सम्मानित करेगी जो फिल्म मेकर हैं राजकुमार हिरानी. प्रेस्टिजियस किशोर कुमार सम्मान 2023. हिरानी इज़ नोन फॉर द डायरेक्टिंग आइकॉनिक फिल्म जैसे 3 इडियट मूवी की बात करें, PK की बात करें, संजू, मुन्ना भाई, MBBS, डंकी, ये कुछ मूवीज़ हैं इन्होंने बेसिकली डायरेक्टर हैं इन मूवी के, इन्हें सम्मानित किया जाएगा विद दिस किशोर कुमार सम्मान अवार्ड 2023 का बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट. ये आपको याद रखना है. 13 अक्टूबर को ये दिया जाएगा. Which country will be made the partner by the Nagaland for 25th Hornbill Festival?
ये कंट्री का नाम बताना है। सबसे पहले तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा स्टेट हर साल दिसंबर मंथ में सेलिब्रेट करता है टू डिपिक्ट द कल्चर ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट। आंसर आपका नागालैंड हो जाएगा। किस कंट्री को पार्टनर कंट्री बनाया गया? दिस कंट्री इज़ अ पार्ट ऑफ द यूके, ओके, पार्ट ऑफ द यूके, नेम इज़ वेल्स, ओके, वेल्स आप याद रखें। एंड दिसंबर मंथ में 1 से लेकर कसीमा हेरिटेज विलेज, कसीमा हेरिटेज हिल विलेज है बेसिकली जहाँ पे ये हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, ये आप याद रखें। एंड हॉर्नबिल फेस्टिवल के रिलेटेड कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछता है कि स्टेट का है, तो ये आपने ध्यान रखना है। कैपिटल ऑफ वेल्स इज कार्डिफ, कार्डिफ जो वहाँ का लार्जेस्ट सिटी भी है, जो एक पार्टनर कंट्री बनाया गया फॉर दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इन नागालैंड। शायद न्यूज़ रात को ही लगभग 11:30 पौने 12 के करीब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तो उस टाइम ये न्यूज़ देखने को मिला। हमारे लेजेंडरी रतन टाटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेजेंड नेशनल आइकन, इनकी अभी रिसेंटली फॉर्मर चेयरमैन ऑफ टाटा, अब इनकी डेथ हुई है, ओके, अनफॉर्चुनेट है फॉर वी लॉस्ट अ लेजेंड। तो ये भी एक इसके बारे में पूरा डिटेल में कोशिश करेंगे प्रॉपर वीडियो बनाएं, बट ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, कल रात को ही डेथ हुई है, रात को लगभग 11 साढ़े 11 के करीब। पश्मीना वूल बिलोंग टू यूनियन टेरिटरी विच हैज़ बिन गिवन GI टैग्स, तो किस यूटी से बिलोंग करता है? दिस बिलोंग्स टू लद्दाख, पश्मीना वूल्स, एंड अभी हैज़ बिन ग्रांटेड द GI टैग। गिरिराज सिंह presented the geographical indication registration certificate for the Ladakh Pashmina wool to the Lieutenant Governor of Ladakh, Brigadier BD Mishra, in a ceremony held on Lieutenant Secretariat on 5th October। तो ये लद्दाख पश्मीना वूल GI टैग मिला है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर है, जम्मू एंड कश्मीर विद लेजिस्लेचर, जो अभी इलेक्शंस हो चुके हैं। वेयर विल बी द मैरीटाइम एक्सरसाइज मालाबार 2024 ऑर्गेनाइज्ड अमंग क्वाड कंट्रीज, तो कहाँ पे इसे ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? सो दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर के बिटवीन इन विशाखापट्टनम, ओके। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड क्वाड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? 4 क्वाड कंट्रीज़ होती हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA एंड अवर इंडिया, डेट इज़ इंडिया, ओके। ये 4 कंट्रीज़ क्वाड कंट्रीज़। अभी क्वाड समिट जो हुआ था, बेसिकली जो मीटिंग हुई थी क्वाड की 2024 की USA में हुई थी, ओके, तो वो भी आपको याद रखना है, ओके। अभी जो नेक्स्ट ईयर की क्वाड समिट होगी वो इंडिया में होगी, वो भी याद रखेंगे आप। प्रीवियस ईयर की जापान में हुई थी। विच कंट्रीज प्रेसिडेंट मोहम्मद मिजुजू इज ऑन स्टेट विजिट टू इंडिया टू स्ट्रेंथ बायलैटरल रिलेशन, सो किस कंट्री के ये प्रेसिडेंट हैं, ये आपको बताना था। तो ये कंट्री है जी मालदीव्स। इनके प्रेसिडेंट का नाम आप सिंपल सा याद रखें, इसकी कैपिटल है माले, एंड मालदीवियन रुपया इज द करेंसी ऑफ मालदीव्स। विच कंट्री डेवलप्ड द हाइपरसोनिक बासाल्टिक मिसाइल फतेह सेकेंड? फतेह 2 एक्साइज इस मिसाइल को बनाया है, ये आपको बताने की किस कंट्री का मिसाइल है? फतेह 2 हाइपरसोनिक ये मिसाइल है, दिस इज़ फ्रॉम ईरान, ओके। ईरान का ये मिसाइल है जिसको अभी सक्सेसफुली इसका टेस्ट किया गया बाय ईरान। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको इस हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम याद रखना है, फतेह सेकेंड, ओके। ये कुछ डिटेल्स दी गई है मैंने। इन विच कंट्री इज़ द 12th सुल्तान ऑफ जौहर कप? ये डायरेक्टली पूछ लेगा कि जौहर कप किसके रिलेटेड होता है, ये आपको बताना है कि इस बीइंग ये जिसमें हमारी इंडियन जूनियर हॉकी टीम इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, तो कहाँ पे हो रहा है, कौन सा कंट्री से होस्ट करा है, ये आपको बताना था। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मलेशिया। एंड इसमें जो न्यूली अपॉइंटेड हेड कोच PR श्रीजेश इंडिया की टीम को बेसिकली गाइडेंस के अंडर द गाइडेंस ऑफ PS श्रीजेश, ये आपको याद रखना है, जो मलेशिया में हो रहा है, ये आपको याद रखना है। 12th सुल्तान जौहर कप, ये आप याद रखें। Which country has imposed sanctions on UN Secretary Antonio Guterres over the Iran conflict? अभी रिसेंटली ईरान ने अभी ईरान कन्फ्लिक्ट जो चल रहा है, बेसिकली इजराइल ने, ईरान ने जो मिसाइल अटैक किया था इजराइल्स, सो इजराइल ने बेसिकली UN सेक्रेटरी पे सैंक्शंस लगाई, अब ये इस कंट्री में नहीं जा सकते ओवर द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ रिसेंटली जो मिसाइल अटैक किया था, सो उनका ईरान बेसिकली इजराइल का कहना है कि बेसिकली ही हैज़ नॉट डू समथिंग विद द इजराइल, जो वहाँ पे मिसाइल अटैक्स हुए बाय द ईरान, तो कुछ हार्ड स्टेप लेने चाहिए थे, इनिशियल स्टेप्स लेने चाहिए थे, सो डैट कि हम इसे यूनाइटेड नेशन जनरल सेक्रेटरी का काम ही है टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। तो अगर किसी कंट्री पे अटैक हो रहे हैं तो उसे बेसिकली स्ट्रिक्टली इसके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। तो दिस इज़ द मेन रीज़न इजराइल ने कहा कि हम इन पे प्रतिबंध लगाने की बात की। इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर इजराइल कैटेक हैज़ मेड दिस स्टेटमेंट, वी आर बैंड देम एंटरिंग इजराइल। ये आप सिंपल से याद रखें। एंटोनियो गुटेरेस हैं जो हमारे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, ओके।
ये हो गई जी आपके करंट अफेयर्स। नाउ एक क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। दिस इज अ क्यूज क्वेश्चन, ओके। जो डेली मैं आपसे पूछ रहा हूँ इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। हु हैज़ बिन कन्फर्ड विद 25th लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सलेंस 2024, तो किसे सम्मानित किया गया था ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। सो गाइस विद दिस हमारे आज के करंट अफेयर्स खत्म। मैं उम्मीद करूँगा आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। देखो सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हैं, मॉक टेस्ट को भी ज़रूर अवेल करें, स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर पुलिस एस्पिरेंट्स के लिए मॉक टेस्ट बनाए गए। प्लस अगर आपका करंट अफेयर सेक्शन भी है तो उसमें एडिशनली आपको करंट अफेयर्स का भी रिविजन साथ साथ होते रहेगा। 25 मार्क्स का जो जीएस सेक्शन है वो आपका प्लस एडिशनली कवर करवा दूंगा मैं, जिसमें कंप्यूटर का एंड अदर जीएस सेक्शंस फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर भी वो आपके सारे के सारे कवर हो जाएंगे। थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें।